नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती। मेरा नाम है मुदिगोंडा निर्मला नागेश। आज हम पाठ क्रमांक 8 सीखने वाले हैं। करो और जानो। इसमें देखो और समझो, ये उद्देश्य हमें पूरा करना है। कुछ कला हमें सीखनी चाहिए, घर के काम सीखने चाहिए, हमें स्वावलंबी बनने के लिए जरूरी है। सेहत की तंदुरुस्ती के लिए व्यायाम करना भी आवश्यक है। यहाँ कुछ चित्र दिए हैं तंदुरुस्ती के लिए व्यायाम के, कुछ सीखने के लिए और कुछ घर के काम के चित्र हमें दिए हैं। अपने परिसर में जो विक्रेता होते हैं उनकी भी जानकारी लेनी है, उनके भी हमें काम सीखने हैं, देखने हैं। हमारे दैनंदिन जीवन में हमें बहुत सारे लोग उपयोगी पड़ते हैं, उनकी भी जानकारी लेनी है। पहले हमारी तंदुरुस्ती के लिए फुगड़ी खेलो, यह चित्र दिया है। हंसो, हंसना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रस्सी कूदो, तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे कुछ कलाएं सीखने के लिए चित्र दिए हैं। नाचो, गाओ, पगड़ी बांधो। बच्चों, नाचना गाना इन कलाओं के साथ साथ हमें स्वावलंबी जीवन भी आना चाहिए। कुछ काम घर के सीखने चाहिए। झाड़ू लगाना, रोटी बेलना, कपड़े धोना। इन कामों के साथ हम घर के और भी काम सीख लेने चाहिए, जिससे हम स्वावलंबी बनते हैं। आगे कुछ चित्र दिए हैं, जानो और समझो। हमारी रोज की दिनचर्या में उपयोगी लोग, देश की सेवा करने वाले, समाज की सेवा करने वाले लोग, यहाँ कुम्हार, पंसारी, फूलवाली, फलवाला, इनके चित्र दिए हैं। कुम्हार जो है मिट्टी से बर्तन बनाता है, मिट्टी से और भी कुछ वस्तुएं बनाता है, मूर्तियां बनाता है। इसके लिए वो क्या क्या काम करता है हमें देखना चाहिए, कितना परिश्रम करता है। आगे पंसारी का चित्र दिया है। पंसारी के पास से हम अनाज, गुड़, तेल आदि सब चीज़ें हम लाते हैं और घर पे खाना पकाते हैं। आगे का चित्र दिया है फूलवाली यानी मालिन। यह तरह तरह के फूल लेकर आते हैं, उनके हार बनाते हैं, गजरे बनाते हैं। हम ये फूल खरीद कर हमारे यहाँ हमारे भगवान को चढ़ाते हैं, हार पहनाते हैं। इनके लिए बहुत सारे फूल ये इकट्ठा करते हैं। आगे का चित्र है फल वालों का। ये फल वाले हमारे लिए बहुत सारे फल लेकर बाज़ार में बैठते हैं। इनके पास से हम फल खरीद लेते हैं और फल खाते हैं। फल हमारे तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और भी हमारे दिनचर्या में जो लोग काम करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, उनके भी चित्र मैंने यहाँ दिए हैं। पहला चित्र है किसान। किसान अनाज उत्पन्न कर देता है, हमें जिंदा रखता है। ठंडी, गर्मी, बरसात में वह कभी चैन से नहीं बैठता। उसके पैदा किए अनाज के दाने मोतियों से कम नहीं होते। इसलिए हम किसान को अपना अन्नदाता कहते हैं। सैनिक ही हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। सैनिक ही दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं में भी वे नागरिकों के बचाव कार्य में कोई कसर नहीं करते।
सैनिक अपनी बहादुरी से हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए किसान और सैनिक दोनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैनिक देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और पुलिस देश के अंतर्गत सुरक्षा के लिए हमारे लिए हर समय सज्ज रहते हैं। आपने देखा ही होगा, इस कोरोना के महामारी में लॉकडाउन के समय पुलिस ने अपना कार्य कैसे किया। वो 24 घंटे अपने कार्य के लिए तैनात थे और लोगों की सुरक्षा के लिए हर तरफ वो घूमते थे, दिन रात लोगों की सुरक्षा करते थे। और जो गुनाहगार है और जो चोर उचक्के हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते, उनके लिए वो शिक्षा भी करते थे। आगे समाज की सेवा करने वाले गुरुजन यानी अध्यापक बच्चों को सीखते हैं, सिखाते हैं। ये सब कलाएं, ये सब स्वावलंबी जीवन बनाने के लिए और हमें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। हम हमारी पाठशाला में लिखना पढ़ना भी सीखते हैं, नाचना गाना भी सीखते हैं और एक दूसरे को सहकार्य कैसे करना चाहिए, मदद कैसे करनी चाहिए, ये सब हम सीखते हैं। शिक्षक हमें यहाँ अच्छी शिक्षाएं देती है और समाज के लिए बहुत सारे लोग यहाँ देते हैं। डॉक्टर, नर्स, सैनिक, ये सब शिक्षक ही समाज के लिए देते हैं। अच्छी शिक्षा देके अपने देश के लिए एक सुजान नागरिक देते हैं। इसलिए शिक्षक का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो देश के लिए एक अच्छा नागरिक देते हैं। अब कोरोना की महामारी में पाठशालाएं बंद है, लेकिन शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा के लिए बहुत सारे कष्ट उठाकर उनको पढ़ाने के लिए बहुत ही तकलीफ ले रहे हैं और बच्चे भी ऑनलाइन की शिक्षा ले रहे हैं। आगे है डॉक्टर और नर्स भी समाज की बहुत सेवा करते हैं। डॉक्टर को तो भगवान ही माना जाता है। डॉक्टर मरीजों के साथ स्वास्थ्य की रक्षा करता है। नर्स अस्पताल में मरीजों को स्वस्थ होने के लिए मदद करती है। वह मरीजों को बहन जैसी प्रेम देती है, इसलिए उसे सिस्टर कहते हैं। और जो नर्स होता है उनको ब्रदर्स कहते हैं। इस प्रकार सिस्टर का और डॉक्टर का कार्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमें नया जीवन दान देते हैं। आपने देखा है कि कोरोना की महामारी में कितने सारे डॉक्टर लोग काम में जुटे थे और लोगों की सेवा कर रहे थे। इस कोरोना से बाहर निकालने के लिए उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आगे है वकील और न्यायाधीश। ये जो समाज में जो गुनहगार होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए और जो न्याय मांगने के लिए आते हैं उनको न्याय देने के लिए ये समाज में कार्य करते हैं। आगे का चित्र है नाई। यहाँ महिला और पुरुष दोनों भी नाई का काम करते हैं। हमें बाल कटवाने के लिए हम उनके पास जाते हैं और हमारा सौंदर्य बढ़ाने में वो बहुत ही मदद करते हैं। आगे डाकिया का चित्र है। डाकिया के बिना हमारा पत्र व्यवहार नहीं हो सकता। घर घर चिट्ठी पहुंचाकर डाकिया हमें अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को सुख दुख के संदेश देता है। डाकिया पत्र ही नहीं, पार्सल, पत्रिकाएं और मनी ऑर्डर के रुपए भी लाता है। और इन डाकियों की मदद से ही हमें अपने रिश्तेदारों की खुशहाली समझती है। अब मोबाइल है, मोबाइल के द्वारा हम अपने सुख दुख बता सकते हैं।
लेकिन जो पत्र होता है वो पत्र हम बार बार भी पढ़ सकते हैं। आपने बधाई कार्ड बनाकर अपने दादाजी को बधाई कार्ड दिया है ना, वो एक तरह का पत्र ही है। आगे का चित्र है माली। माली अपने इन फूलों को अपने बेटों जैसा प्यार देता है। पौधे पेड़ इनको प्यार से पानी देता है और इनकी देखभाल करता है। जब हम बाग बगीचे में जाते हैं, फूल वाटिकाओं को देखते हैं तो हमारा मन बहुत ही प्रसन्न होता है। बच्चों, हमने पाठ क्रमांक 8 में करो और जानो इस पाठ में हमने बहुत कुछ सीखा है, हमारे उपयोगी लोगों की जानकारी ली है। अब इनके हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए शब्दों के कार्य 2 या 3 वाक्यों में लिखो। मैंने यहाँ 14 लोगों के नाम दिए हैं। 1 कुंभार, 2 पंसारी, 3 फुलवाली, 4 फलवाला, 5 किसान, 6 डाकिया, 7 सैनिक, 8 नर्स, 9 वकील, 10 डॉक्टर, 11 पुलिस, 12 माली। तेरह नाई, 14 शिक्षक। इनके कार्य 2 या 3 वाक्य में लिखो। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1 तुम अपने घर के कौन कौन से काम करते हो? जो काम करते हो वही लिखने का है और नहीं करते तो आज से करना शुरू कर दो। 2 अपने घर में लाए गए अनाजों के नाम लिखो। हम पंसारी के पास से जो अनाज लाते हैं उनके नाम लिखना है। 4 तुम अपने मित्रों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो? जो खेल खेलते हो उनके नाम यहाँ लिखना है। 4 तुम्हें कौन कौन सी कलाएं सीखनी है और जो आती है उनके भी नाम लिखो और जो सीखने हैं उनके भी नाम लिखो। 5 हमें स्वावलंबी बनने के लिए कौन कौन से काम सीखने हैं? यहाँ कुछ काम दिए हैं इस पाठ में, वो भी लिखना है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर सुंदर हस्ताक्षर में अपनी किताब में लिखो और भी तुम्हें और समाज सेवा करने वाले लोगों की जानकारी भी लिखनी आती है तो लिखो। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगले पाठ में। मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।